हाँ बेटा, दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट एज अ थ्योरम की तरह। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, अगर एग्जाम में ना पूछे तो इसका रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट। ये कह रहे हैं इफ़ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम। तो ध्यान देना बेटा, एक सबसे पहले पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, ये है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। ठीक, और एक है ट्रायंगल पी ए बी, ये है ट्रायंगल। ठीक है ना, ये कहाँ पे है? ऑन द सेम बेस और बिटवीन सेम। अभी इस लाइन को भूल जाओ, बी क्यू लाइन को भूल जाओ। ये कहाँ है? ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, या एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो हमने गिवन में जानकारी लिख ली जो जो इन्होंने दी थी कि ए पी बी एंड ए बी सी डी आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। प्रूव करने में उन्होंने खुद ही प्रूव करने को कहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि एरिया ऑफ पी ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये कहा। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल, पी ए लाइन के पैरेलल बी सी लाइन हमने खींच ली। पी ए लाइन के पैरेलल हमने क्या किया, बी क्यू लाइन खींच ली। ये पैरेलल है जैसे, उतनी ही पैरेलल लाइन यहाँ पे खींच ली। ठीक, क्यों खींची अभी पता लगेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल डी पी बी सी, पी इन क्वाड्रिलेटरल डी ए बी सी, हाँ पी ए बी सी, इन नहीं, ये तो क्या दिया था, ये तो पैरेललोग्राम ही दिया था। पी ए बी सी लिखा कुछ है और पढ़ कुछ रहे हैं, ये हमने पता नहीं क्या लिख दिया। इन क्वाड्रिलेटरल डी पी ए बी सी, पी ए बी सी, ये क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ना है। पी ए बी क्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पी ए बी क्यू, पी ए बी क्यू। ठीक है, हाँ बेटा अब सही है। तो इन्हें क्वाड्रिलेटरल पी ए बी क्यू, पी ए बी क्यू, यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक में क्या है, एक बात गौर करो कि ये चूंकि क्या है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ए बी जो है वो पी सी के पैरेलल है, यानी कि जो ए बी होगा वो पी क्यू के भी पैरेलल होगा। तो हमने लिखा है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि पूरी लाइन, ये पूरी लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू पी सी। अब बी क्यू पैरेलल टू ए बी, बी क्यू पैरेलल टू पी ए पी, बी क्यू पैरेलल टू ए पी कहो या पी ए कहो, बात एक ही। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, एक ये पैरेलल लाइन, एक ये पैरेलल लाइन। तुम्हें बेटा ध्यान होना चाहिए, एक शॉर्ट में साइड में तुम्हें बता रहे हैं, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है मान लो, और तुमसे कहा जाए कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो रूल ये कहता है, एक थ्योरम होती है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल हैं, तो वो एक क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, इसकी ए बी क्यू पी की, इसमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल बनाई है, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में इसके अंदर यहाँ से लगा के यहाँ तक इसमें, ठीक, इसमें बेटा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यही लिखा है हमने,
तो PABC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, नाउ वी हैव, हम एक बात जानते हैं कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि एरिया PAB इक्वल टू एरिया PBQ। ये बात, अच्छा ये हिस्सा बराबर है ना, ठीक है ना। तो यानी कि PAB को हम लिख सकते हैं एरिया PBQ। एरिया PBQ को हम चाहें तो लिख दें कि ये पार्ट पूरे ABQP का क्या है, आधा है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, बात तो वही है ना। ठीक, जैसे हम तुमसे कहें कि मेरे पास 50 रुपये हैं, ठीक, और यहाँ पे घुमा के क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे घुमा के कहा जा रहा है कि हमारे पास 100/2 है। हमारे पास रुपए कितने हैं, 100/2। तो बात तो एक ही है ना, होंगे तो 50 ही ना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ PBQ को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABPQ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम इक्वेशन सेकंड के लिए जाते हैं, उससे पहले पढ़ो। अब क्या है, तुम्हें ये पता लग गया, एक बार फिर से फिगर की तरफ चलते हैं। एक बार इससे तुम्हें ये पता लग गया कि भैया ABCD तो पहले से पैरेललोग्राम थे, ये दिया था, ठीक, और PABQ ये भी पैरेललोग्राम बन गया। ठीक, अभी हमने प्रूफ किया इक्वेशन नहीं, यहाँ पे प्रूफ में, यहाँ पे ये PABQ, ओहो बहुत बड़ी मिस्टेक, PABQ भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम बन गया। बात समझ में आई। तो यहाँ पे दो पैरेललोग्राम है ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ABQP और एरिया ऑफ ABCD ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से इस लाइन से एरिया ऑफ APBQ इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। अब तुम्हें अगली लाइन में ये करना है कि बेटा यहाँ पे लिखा है ना एरिया ऑफ PABQ, और इस इक्वेशन फर्स्ट में भी यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ ABPQ। तो यहाँ से इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। बात समझ में आ रही भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ABCD के बराबर। तो जहाँ पे एरिया ऑफ ABPQ लिखा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD। बस, तो हमने अगली लाइन में यही लिखा है कि पुट द वैल्यू ऑफ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ एरिया, ये क्या लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ, बड़ा सा लिख दें एरिया ऑफ PABQ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो क्या जाएगा, एरिया ऑफ PAB इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, और यही क्वेश्चन प्रूफ करना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको तो तुम बेटा लर्न कर लो, और इसका स्टेटमेंट भी तुम्हें याद होना चाहिए। क्या स्टेटमेंट, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल एरिया, नहीं, on the same base and between same parallel line, area triangle is equal to area of triangle is half of the area of parallelogram। ठीक, मतलब in a triangle and parallelogram are on the same base and between same parallel line, then prove that the area of triangle is equal to the area of half of the parallelogram। ठीक, ठीक है ना। तो ये बेटा थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस थ्योरम को अच्छे से तैयार करना। ठीक, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और इस थ्योरम को भी मैं ये कहूँगा कि थ्योरम पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, तो तुम सारे बच्चे किसी भी क्वेश्चन को जो थ्योरम टाइप का है उस क्वेश्चन को कम से कम 10 टाइम कॉपी पर लिखा जरूर करो, 10 टाइम।
मैक्सिमम बता रहे हैं, उससे 5 टाइम में भी काम चल जाएगा, लेकिन तुम 10 टाइम करो। 10 टाइम लिखने के बाद क्या तुम्हें ये थ्योरम समझ में आ जाएगी? क्या मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ? नहीं। 10 टाइम लिखने के बाद तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि इस थ्योरम में समझना क्या है, और जो हमें समझना है, ठीक, वहाँ हमें दिक्कत क्या आ रही है। तब तुम टीचर से राइट क्वेश्चन पूछ पाओगे कि सर हमें यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे बहुत सारे बच्चे वीडियो देखकर ये भी कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उन्हें ये नहीं कहना है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये गलत सवाल है। सवाल ये होना चाहिए कि सर आपने यहाँ पे ये क्यों लिखा, लेट ट्रायंगल ए पी बी एंड ए बी सी डी आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही ये पूछना चाहिए, सर आपने ये क्यों किया, सर ऐसे कैसे। तब मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम हमसे पूछो कि ये तुम आपने क्यों लिखा, तब मैं कहूँगा तुम्हें देख सकते हो कि एरिया ऑफ ए बी सी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों कहाँ हैं, सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तभी हमने ये बात लिखी है। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, तभी बेटा क्वेश्चन समझ में आते हैं। तो क्वेश्चन पूछना, सही ढंग से पूछना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब तुम सही ढंग से क्वेश्चन पूछना सीख जाओगे तो टीचर खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करो कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो टीचर से राइट क्वेश्चन करो, ठीक है ना, फालतू के क्वेश्चन नहीं। और ये क्वेश्चन करना कि सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये गलत सवाल है। और जो बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मैं समझ जाता हूँ कि वो बच्चा बिल्कुल भी पढ़ता नहीं होगा, या वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। ओके बेटा, तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ।